प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं जीवा मैम आज वर्ग 4 के विद्यार्थियों को पाठ 2 हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 की पढ़ाई आप सभी कर चुके हैं। आप सभी ध्यान से वीडियो देखिए और किताब को भी पढ़िए। ये हिंदी सौम्य किताब बहुत ही सरल भाषा में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया है। आप अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाइए, क्योंकि अभी आपको खुद से पढ़ना है। खुद से काम करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत उठाना पड़ता है। इसके लिए आप सभी सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, पढ़ाई को बोझ समझकर न पढ़ें, इसे प्रेम से पढ़िए। खुद आप अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सदा रहेगी। अब हम लोग पाठ 2 की ओर चलें। इस पाठ का शीर्षक है राजा और कोयल। राजा से पता चलता है कि यह एक मनुष्य है और कोयल से पता चलता है कि यह एक पक्षी है। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि यह मनुष्य और पक्षी की कहानी है। इस कहानी में एक राजा है जो धन दौलत को ज़्यादा महत्व देता है, प्यार स्नेह को कम महत्व देता है। अब आइए इस कहानी को पढ़ें और समझें। प्रस्तावना। प्रस्तुत कहानी में छात्र छात्राओं के मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना है और उन्हें यह भी बताया गया है कि धन दौलत से सुख सुविधा तो दी जा सकती है, मगर प्यार नहीं। अब हम कहानी की ओर चलते हैं। काफ़ी समय पहले चीन में एक राजा था। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर खूब धन बटोर लिया था। उसकी नज़रों में धन का महत्व सबसे अधिक था। चीन में एक राजा था। उसने लड़ाई लड़कर बहुत सारा धन जमा कर लिया था, एकत्रित कर लिया था। उसकी नज़रों में धन का सबसे ज़्यादा महत्व था। जब उसका खजाना धन दौलत से भर गया तो उसके मन में एक बड़ा ही आलीशान महल बनवाने का विचार आया और उसने अपने आदमियों को महल बनाने का आदेश दिया। राजा का खजाना जब धन दौलत से भर गया तो उसके मन में आया, क्यों ना हम एक आलीशान महल बनवाएं। इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को बुलाया और आदेश दिया महल बनवाने का। कुछ ही समय बाद पीकिंग के बाहरी हिस्से में एक बड़ा ही सुंदर महल बनकर तैयार हो गया। पीकिंग जगह का नाम है। वह महल एक बहुत बड़े बगीचे के बीचों बीच बनाया गया। महल कहाँ बना? दोनों तरफ से बगीचे और बीच में महल। अब राजा उस महल में आकर रहने लगा। वह महल उसे इतना पसंद आया कि वह उससे कभी बाहर भी नहीं निकलता था। बस महल में परा शतरंज खेलता रहता था। उसने महल के चारों तरफ बने सुंदर बगीचे को भी कभी नहीं देखना चाहा। उसे पैसे के अलावा और किसी चीज़ से लगावा ही न था। जब महल बनके तैयार हो गया तो राजा महल में रहने लगा और महल राजा को इतना पसंद आया कि वह बाहर नहीं निकलता था। बस महल में शतरंज खेलता था और पड़ा रहता था। उसने महल के चारों तरफ सुंदर जो बगीचे था उसको भी देखना नहीं चाहता था। उसे केवल पैसे से लगाव था और किसी चीज़ से नहीं। लगाव का मतलब प्रेम भी होता है। उसे पैसे से प्रेम था और किसी चीज़ से नहीं। कुछ दिनों बाद उस राजा का एक संबंधी चिंग पिंग उससे मिलने आया।
चिंगपिंग कौन था? तो राजा का संबंधी था। और चिंगपिंग किससे मिलने आया था? तो राजा से मिलने आया था। एक दिन वह बगीचे में पहुंचा तो उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। बगीचा कैसा उसे लगा? तो बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह होते ही वह फिर बगीचे में पहुंचा। अभी वह उस सुंदर बगीचे में थोड़ी दूर गया था कि अचानक उसे एक पेड़ से बड़ी ही सुरीली आवाज सुनाई दी। चिंगपिंग अभी थोड़ी ही दूरी पर था उस सुंदर बगीचे में कि अचानक उसे एक पेड़ से बड़ी ही मधुर आवाज सुनाई दी। उसने यह जानने के लिए कि इतनी सुरीली आवाज किसकी है, पेड़ की तरफ देखा। चिंगपिंग पेड़ की तरफ क्यों देखा? तो सुरीली आवाज सुनने के लिए। उसे वहाँ एक कोयल बैठी दिखाई दी। उस कोयल की मीठी आवाज सुनकर चिंगपिंग बड़ा खुश हुआ और वह राजा को उस कोयल के बारे में बताने के लिए भागा भागा उनके पास गया। राजा ने जब चिंगपिंग से कोयल के बारे में सुना तो उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। चिंगपिंग के बार बार कहने पर उसने अपने नौकरों को बुलवाया और उनसे कहा, मैंने सुना है कि अपने बगीचे में कोई बहुत मधुर आवाज गाने वाला पक्षी है। अब जब चिंगपिंग कोयल को देखा तो उसके दिमाग में आया कि राजा को बताना चाहिए। चिंगपिंग दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और राजा को कोयल के बारे में सुनाया। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन चिंगपिंग के बार बार कहने पर राजा ने अपने नौकरों को बुलवाया और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि अपने बगीचे में कोई मधुर आवाज गाने वाला पक्षी है। परंतु नौकरों में से कोई भी राजा की बात का जवाब नहीं दे पाया। उनमें से किसी ने भी अब तक बगीचे को पूरी तरह नहीं देखा था। इस पर राजा ने उनसे कहा, ठीक है, जाओ, सारा बगीचा छान मारो और उस पक्षी को पकड़ कर लाओ। अब जब राजा ने नौकर को आदेश दिया कि मैंने सुना है कि अपने बगीचे में कोई मधुर आवाज गाने वाला पक्षी है, तो नौकर ने राजा को कुछ जवाब नहीं दिया। उनमें से किसी ने भी अब तक पूरी तरह बगीचा नहीं देखा था। इसलिए राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ, सारा बगीचा छान मारो। कहने का मतलब हुआ, जाओ, सारा बगीचा घूमो और उस पक्षी को पकड़ करके लाओ। राजा के आदेश पर नौकर बगीचे में उस कोयल को खोजने लगे। राजा का जब आदेश हुआ तो नौकर क्या किया, उस बगीचे में कोयल को खोजने लगे। कुछ ही देर में वह कोयल उन्हें आम के एक पेड़ पर गाती हुई दिखाई दे गई। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आया। नौकर जब बगीचे में कोयल को खोजने लगा तो कोयल एक आम के पेड़ पर गाती हुई दिखाई दी। अब नौकर ने क्या किया, कोयल को पकड़ करके राजा के पास ले आया। महल में राजा ने जब कोयल का गाना सुना तो वह बड़ा खुश हुआ और उसने नौकरों को आदेश दिया, इस कोयल के लिए सोने का एक पिंजरा लाओ, आज से यह यहीं हमारे पास रहेगी। जब नौकर महल में कोयल को लाया तो राजा ने उसका गाना सुना। गाना सुनकर के बहुत खुश हुआ और नौकर को आदेश दिया कि जाओ और इसके लिए एक सोने का पिंजरा लाओ, आज से यह मेरे पास ही रहेगी। अब राजा बड़ा खुश
था। जब भी उसका जी चाहता वह उस कोयल से गाने के लिए कहता, परंतु कोयल उस पिंजरे में बिल्कुल भी खुश न थी। वह हमेशा उदास बैठी रहती और जब कभी भी गाती दर्द भरी गीत गाती। उसे उदास देखकर चिंगपिंग उससे पूछता, क्यों कोयल रानी, तुम क्यों उदास बैठी हो? अब जब कोयल राजा के पास रहने लगी तो राजा तो बहुत खुश था, परंतु कोयल उस पिंजरे में बिल्कुल खुश नहीं थी। वह हमेशा उदास बैठी रहती थी और जब भी गाती थी तो दर्द भरी गीत गाती थी। उसके आवाज में दर्द था। उसे उदास देख कर के चिंगपिंग उससे पूछता, क्यों कोयल रानी, तुम क्यों उदास बैठी हो? इस पर कोयल कहती, मेरा इस पिंजरे में मन नहीं लगता, मैं फिर से बगीचे में जाना चाहती हूँ। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन एक पड़ोसी देश का दूत राजा के पास हीरे जवाहरातों से बनी हुई कोयल भेंट में लेकर आया। एक दिन क्या हुआ, एक पड़ोसी देश के दूत राजा के पास हीरे जवाहरातों से बनी हुई कोयल उपहार के रूप में लेकर के आया। हीरे जवाहरात से बनी कोयल गाती भी थी, लेकिन बस 5 गीत। उसकी आवाज में वह मिठास भी नहीं थी जो बगीचे की कोयल में थी। अब हीरे जवाहरात की कोयल गीत तो गाती थी, लेकिन बस 5 गीत, ज्यादा नहीं। उसकी आवाज में बगीचे की कोयल जैसी मिठास नहीं थी। परंतु राजा को उस दूत की लाई हुई कोयल बस इसलिए पसंद आई क्योंकि वह हीरे जवाहरात से बनी हुई थी। राजा ने उस कोयल की बड़ी प्रशंसा की। जब पहले वाली कोयल ने देखा कि राजा की नज़रों में हीरे जवाहरात से बनी कोयल की कीमत ज़्यादा है, तो वह अवसर पाकर के पिंजरे से उड़ गई। अब क्या हुआ, राजा के पास जो दूत हीरे जवाहरात की कोयल लाकर के दिया था, उस कोयल की राजा ने प्रशंसा की। जब पहले वाली कोयल ने देखा कि राजा की नज़रों में हीरे जवाहरात से बनी हुई कोयल की कीमत ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, अवसर पाकर के पिंजरे से उड़ गई। जब राजा को पता चला कि वह कोयल उड़ गई, तो उसने गुस्से में कहा, देखो तो कोयल कितनी कृतज्ञ थी, मैंने उसे रहने के लिए सोने का पिंजरा दिया, फिर भी वह उड़ गई। जब राजा को पता चला कि कोयल उड़ गई है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कहा कि देखो कोयल कितनी कृतज्ञ थी, मैंने उसके लिए क्या किया था, सोने का पिंजरा दिया था, फिर भी वो उड़ गई। इस तरह राजा को पहली कोयल के चले जाने पर गुस्सा तो जरूर आया, परंतु उसे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह एक साधारण सी कोयल थी और उसके पास हीरे जवाहरात की बनी हुई कोयल मौजूद थी जो गा सकती थी। बच्चे, पहले हम बता चुके हैं कि राजा को धन दौलत से ज़्यादा प्रेम था, धन को ज़्यादा महत्व देता था। इसलिए क्या किया, राजा ने पहली कोयल के चले जाने पर गुस्सा किया, लेकिन कोई दुख नहीं किया, क्योंकि पहले वाली कोयल साधारण कोयल थी और उसके पास जो अभी कोयल था वह हीरे जवाहरात की बनी हुई थी और वह भी गा भी सकती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन अचानक ही उस राजा के सैनिक ने उसे गद्दी से हटाकर शासन पर अधिकार कर लिया और उसे राज्य से निकाल दिया। अब एक दिन की बात है कि उसके सैनिकों ने उसे गद्दी से हटा दिया
और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और उसे राज्य से भी निकाल दिया। गद्दी से हटा दिए जाने पर राजा बड़ा दुखी हुआ और मारा मारा घूमने लगा। तब साधारण लोगों के बीच रहने से उसे पता चला कि जिंदगी में धन ही सब कुछ नहीं है। जब राजा को गद्दी से हटा दिया तो वह इधर उधर घूमने लगा। अब साधारण लोगों के बीच भी उसे रहना पड़ता था। तब पता चला कि जिंदगी में धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। एक दिन राजा थका हारा एक जंगल के पास से गुजर रहा था कि उसे एक पेड़ की डाली पर गाती हुई वही पुरानी कोयल दिखाई दी। उसे देखकर वह वहीं पेड़ के नीचे बैठकर गाना सुनने लगा। एक दिन क्या हुआ, जब थका हारा राजा जंगल के पास से गुजर रहा था तो वही कोयल एक पेड़ की डाली पर गाती हुई दिखाई दी। उसे देखकर वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और गाना सुनने लगा। जब कोयल का गाना खत्म हुआ तो राजा ने उससे पूछा, कोयल, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई थी? मैंने तुम्हारे रहने के लिए सोने का पिंजरा मंगवाया था। जब कोयल का गाना खत्म हुआ तो राजा ने उससे पूछा कि कोयल, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई थी? मैंने तुम्हारे रहने के लिए तो सोने का पिंजरा मंगवाया था। अब कोयल कहती है कि आपने मुझे अपने महल में हर प्रकार की सुख सुविधा तो दी थी, लेकिन प्यार नहीं दिया था, इसलिए मैं आपको छोड़ करके आ गई थी। अब राजा कहता है कि हाँ, मैं भी आज इस बात को महसूस करता हूँ। अच्छा, अब तो मेरे साथ रह सकती हो ना? राजा ने बड़े प्यार से पूछा। अब राजा कहता है कि हाँ, मैं भी महसूस कर रही हूँ कि मैं तुम्हें महल में हर प्रकार के सुख सुविधा तो दिया था, परंतु प्यार नहीं दिया था, लेकिन अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। राजा ने प्यार से कोयल से पूछा। कोयल कहती है कि हाँ, अब मैं आपके साथ रह सकती हूँ। आपकी आंखों में आंसू यह बता रहे हैं कि आप मुझे प्यार करते हैं। कोयल बोली, हाँ, अब आपके आंखों में आंसू ही बता रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और इतना कह करके कोयल फुदक करके राजा के कंधे पर आ बैठी तथा मीठी आवाज में गाने लगी। प्यारे बच्चे, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिस तरह राजा को कोयल से प्यार हुआ, उसी तरह आप लोग भी पशु पक्षी से प्यार करेंगे। अब शब्दार्थ को देखिए। बटोर का मतलब होता है एकत्रित करना, जमा करना। पीकिंग जिसको अभी वर्तमान में बीजिंग कहते हैं, यह चीन की राजधानी है। आलीशान, सुख सुविधाओं से युक्त। सुरीली का अर्थ होता है मधुर। दूत का अर्थ होता है संदेश देने लेने वाला। अवसर का अर्थ होता है मौका। छान मारा, ढूंढा। कृतघ्न, किए गए उपकार को न मानने वाला। धन्यवाद।